क्या हमें अपने अंदर के जीव की बात सुननी चाहिए? आइए जानते हैं आज की कहानी में। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। एक दिन वो सेठ जी नदी पर नहाने के लिए पहुंचे। जब वो नहा रहे थे तो अचानक ही उनका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के साथ ही जब वो गिरे तो उनका सर पत्थर पर लगा, जिस वजह से उनके शरीर से वो आत्मा ने त्याग दिया और नदी के बहाव में वो शरीर बह गया। उसी नदी पर करीब 5 किलोमीटर आगे एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था। जब उसने देखा उस शरीर को बहते हुए तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको बाहर निकाल कर बचाया जाए। वो नदी में कूदा और उसने वहां से सेठ जी को बाहर निकाला और जब बाहर निकाल के उनकी सांस देख रहा था तो समझ गया कि इनके शरीर को आत्मा छोड़ चुकी है। अब वो ये सोच रहा था कि इसका क्या करें। और उधर गांव में जब सेठ जी के परिवार को ये सूचना मिली कि सेठ जी के साथ इस तरह का हादसा हो गया तो वो लोग वहां भागकर नदी पे पहुंचे। और जब नदी पर पहुंचे तो उन्हें इसी दौरान किसी से पता चला कि सेठ जी का शरीर जब बह के आगे जा रहा था तो कुछ दूरी पर एक व्यक्ति ने उसको निकाल लिया। वो दौड़े दौड़े उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि ये शरीर हमारे पिताजी का है, यह आप हमें सौंप दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, मैंने बड़ी मेहनत करके इनको नदी से बाहर निकाला है, आप मुझे इसके 10,000 रुपए दे दीजिए। अब वो लड़के जो थे वो सोच में पड़ गए कि 10,000 रुपए देने हैं। सेठ जी के दोनों बेटों ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर उन्हें पता चला कि गांव में एक व्यक्ति है जो समझदार है, उससे सब लोग सलाह लेने जाते हैं, तो उसके पास चला जाए। हम लोग भी अक्सर जीवन में ऐसे ही करते हैं ना, जब किसी समस्या में पहुंचते हैं तो किसी सलाहकार को, चाहे वो परिवार में हो, चाहे गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, उसके पास पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों लड़के भी ऐसे ही पहुंचे और जब उस सलाहकार महोदय के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे 2,000 रुपया फीस देनी पड़ेगी। सेठ जी के दोनों लड़कों ने सोचा 10,000 देने से तो अच्छा है कि 2,000 ही दे दिया जाए। उन्होंने 2,000 रुपये उस व्यक्ति को फीस दे दी। तो उन सलाहकार महोदय ने बोला कि आप एक बात बताओ, जिस व्यक्ति के पास आपके पिताजी का शव है, क्या उसके पास कोई और ऑप्शन है इसके अलावा कि वो शव आपको दे दे? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर आप जाओ, वो अपने आप स्वयं आपसे आकर कम पैसे में बात करेगा। 2 दिन 3 दिन बीत गए और शरीर जो था वो सड़ने लगा, उसमें से स्मेल आने लगी। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि यार ये क्या करूं, ये तो अब सड़ रहा है, मुसीबत हो रही है। तो वो भी, क्योंकि गांव छोटा था, तो वो भी उसी सलाहकार के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने अपनी समस्या बताई। सलाहकार ने देखा, उसने कहा ये तो गरीब सा आदमी लग रहा है। उसने कहा चल ऐसा है, तुम 500 रुपये दे दो, मैं तुम्हें सलाह दे दूंगा। उस व्यक्ति ने 500 रुपये दे दिए। तो वो सलाहकार महोदय ने उनको बोला कि भाई एक बात बताओ, सेठ के लड़कों के पास कोई और ऑप्शन है सिवाय इसके कि वो तुम्हारे पास आए और शरीर लेके जाएं? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। तो सलाहकार महोदय बोले, इसका मतलब उम्मीद है कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेठ के दोनों लड़के कैसे हैं और ये व्यक्ति जो नदी में कूदा था जान बचाने के लिए और जब शरीर मृत मिला तो उसका मोल भाव कर रहा है। आत्मा मर गई है इसकी। यह अक्सर कई बार होता है जब हम ऐसे सोचते हैं, अलग अलग तरीके की सिचुएशन में हम बोलते हैं यार उसकी तो आत्मा मर गई है। तो जब भी जीवन में आपके सामने कभी कोई ऐसा मौका आए जहां पर नैतिकता की बात हो तो आप सलाह लेने के लिए अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो जीव है, उसके पास जाएं, उससे पूछें, बजाय इसके कि बाहर के लोगों से जाकर सलाह लें। प्रोफेशनल चीज़ों के लिए बाहर के लोगों से आप सलाह लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन नैतिकता की बात के लिए अपने अंदर झांकिए। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।